अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सोनिया खान किचन। आज हम बना रहे हैं केएफसी स्टाइल चिकन ड्रम स्टिक्स। ये घर पर आप भी बना सकते हैं, खाने में केएफसी से बिल्कुल भी कम नहीं लगते हैं ये। तो अब केएफसी जाने की क्या ज़रूरत है, अब आप खुद अपने घर पर बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन ड्रम स्टिक्स तैयार कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। चिकन ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए हमने चिकन लिया है 1.25 किलो। अब हम इसको फोर्क से निशान लगाएंगे। ये देखिए, फोर्क की मदद से हम इस पर निशान लगाएंगे ताकि हमारा जो भी मसाला इस पर लगाएंगे वो अच्छे तरीके से हमारे चिकन के अंदर जज्ब हो जाए और चिकन जूसी मज़ेदार बने बहुत। ऐसे करके हम तमाम पीसेस के अंदर फोर्क से निशान लगाते जाएंगे। चिकन में ये देखिए हमने निशान लगा लिए। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए सिरका डालेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, लेमन जूस ये भर के 3 खाने के चम्मच हमने डाल दिए, 3 से 4 चम्मच दिए, ये भी डल गए। सॉल्ट आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने हाफ टी स्पून लिया है क्योंकि अभी इसकी हम कोटिंग करेंगे तो उसमें भी सॉल्ट जाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा कम ही डालना है। चाट मसाला 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले इसमें चले गए। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके और हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपको जल्दी बनाना है, तो आप इसको माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आप फ़ौरन इसकी कोटिंग बनाएं और फ्राई कर लें इनको। लेकिन हमारे पास तो टाइम है, अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। 4 घंटे हमें हो चुके हैं। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल मैरिनेट अच्छा सा हो चुका है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैदा लिया है 4 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टीस्पून, ब्रेड क्रम्स हैं ये फ्रेश है, ये भी 2 टीस्पून लिए, कॉर्नफ्लेक्स ये भी 2 टीस्पून है, ऑरिगेनो 1 चम्मच, सॉल्ट हाफ टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हमने 1 अदद ये अंडा लिया है, इसमें हम 2 टीस्पून मिल्क डाल के इसको फेंट लेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब हम ड्रम स्टिक्स को इसमें कोट कर लेते हैं। इस पर अच्छे तरीके से हम कोटिंग करेंगे। ये अच्छे तरीके से कोट हो गया है। ऐसे करके हम रखते जाएंगे। सब पर हम ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए सबकी कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे।
सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको फिर से कोट कर देंगे अच्छे तरीके से। देखिए हो चुका है। ऐसे करके हम दोबारा से सबकी कोटिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे, ज़्यादा तेज़ गर्म फुल आंच पर हमें नहीं तलना है। इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे आराम से, ताकि हमारा चिकन भी अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। तीन मिनट हो चुके हैं इसको। अब हम इसको पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी हमारा चिकन पक जाए। ये देखिए चिकन का कलर हमारा गोल्डन सा आ चुका है प्यारा सा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई किया है, ताकि हमारा चिकन अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा गोल्डन कलर आ गया प्यारा सा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम बाकी के भी अपने ड्रम स्टिक्स को फ्राई कर लेते हैं। लीजिए हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स बिल्कुल तैयार हैं। आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।